वो सब स्थान वास्तव में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ये बात भागवत में प्रमाणित है कि संपूर्ण धरती जहां भी पॉपुलेशन थी सारी भारतवर्ष थी। तो ये सब भारतवर्ष का शासन होता था हस्तिनापुर से। अब परीक्षित महाराज शासक थे, राजा थे, क्योंकि पांडव जो 5 पांडव थे वो तो राजपाट छोड़ करके चले गए थे भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद, और उनके जो पुत्र थे अभिमन्यु, उनका शरीर महाभारत में छूट गया था वॉर में। तो इधर अब जो उनके पौत्र थे वो बचे, महाराज परीक्षित छोटे बच्चे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सुंदर कई वर्षों तक बहुत अच्छा शासन किया, बहुत सुंदर शासन किया, और बहुत बड़े परम भक्त थे भगवान के। लेकिन किसी एक ऐसी अनहोनी स्थिति के कारण उनको शाप मिला। बहुत दोष उनका नहीं था, लेकिन फिर भी उनको एक ब्राह्मण शाप मिला, और शाप क्या मिला, वो वरदान ही मिला, क्योंकि उसी शाप के कारण वास्तव में इस भौतिक जगत में ये श्रीमद् भागवतम उदय हुई है। आज हमारे सामने जो श्रीमद् भागवत हम पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं, अपना जीवन सिद्ध करने की एक बहुत सुंदर कला इस भागवत में दी हुई है। तो ये वास्तव में परीक्षित महाराज की ही देन है, सुखदेव गोस्वामी की देन है, उस स्थिति की देन है जिसमें परीक्षित महाराज को शाप मिला। तो एक तरह से वरदान मानना चाहिए। तो परीक्षित महाराज को जब पता लगा कि ब्राह्मण ने मुझे शाप दे दिया है, और शाप देने में अब मुझे 7 दिन के बाद अपना शरीर छोड़ना है, तो तुरंत उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया, परिवार, संपत्ति, बच्चे, सब कुछ छोड़ करके तुरंत जैसे ही समाचार मिला कि 7 दिन बाद मुझे अपना शरीर छोड़ना है, तो उसके बाद वहां से पैदल चल करके वो गंगा के तट पर आए, जिस तट को आज हम शुक्रताल कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुजफ्फरनगर से 20 किलोमीटर पूर्व की तरफ वो पड़ता है, 22 किलोमीटर होगा। तो वहां पर आए, कई ऋषि मुनि वहां पहले से जुटे हुए थे। तो उन्होंने आने के बाद सबसे पहला ये प्रश्न पूछा कि जिसको बहुत जल्दी ही अपना शरीर छोड़ना है, जो मरणासन है, जो बहुत समय जीवित नहीं रहने वाला है, उसे मरणासन अवस्था में क्या करना चाहिए, उसके लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है, जिसका निकट भविष्य में ही शरीर छूटने वाला है, उसके लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है। तो इस प्रश्न के उत्तर में जो ऋषि मुनि वहां पर बैठे थे, किसी ने कहा कि नहीं दान करना चाहिए अंतिम समय में, किसी ने कहा नहीं यज्ञ करना चाहिए, किसी ने कोई परामर्श दिया, किसी ने कोई परामर्श दिया, लेकिन निश्चित कोई इस बात को प्रमाणित नहीं कर पा रहा था कि इन सब में श्रेष्ठ क्या है। इतने में ही भगवत इच्छा से, भगवान की कृपा से, अहेतु की कृपा से उस समय वहां पर व्यास नंदन भगवान व्यास देव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी वहां पर आ गए, और सुखदेव गोस्वामी के तेज को देखकर, उनके चेहरे की इतनी सुंदर आभा, पूरे शरीर की कांति को देखकर, जितने भी वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि नाम दिया गया भागवत में, बहुत बड़े बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ, उन सब ने उनको देखा, प्रणाम किया। अब उनके आने के बाद सबने एक मत से उनको व्यास आसन पर बिठाया और कहा कि जो सुखदेव गोस्वामी कह देंगे वही मान्य होगा, वही सर्वमान्य होगा, कि जो मरणासन व्यक्ति है, जो बहुत जल्दी अपना शरीर छोड़ देने वाला है, जिसकी जीवन अवधि बहुत अधिक नहीं है, जिसका शरीर निकट भविष्य में छूटने वाला हो, उसके लिए क्या सर्वोत्तम है, सर्वोपरि उपाय उसके लिए क्या है, सबसे श्रेष्ठ उसके लिए क्या है। इसके उत्तर में, इस प्रश्न के उत्तर में जो सुखदेव गोस्वामी कह देंगे बस वही परम मान्य बात। तो सुखदेव गोस्वामी को वहां बिठाया गया, प्रश्न उनको किया गया, तो उनका इसका कोई उत्तर दूसरा बनता ही नहीं है। इसका तो एक ही उत्तर है कि जो मरणासन है, बहुत शीघ्र जिसका शरीर छूटने वाला है, उसे भगवान की कथा सुननी चाहिए, उसे मन लगा करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। अब फिर उन्होंने वेट नहीं किया, जवाब देने के बाद तुरंत भगवान की कथा कहनी भी शुरू कर दी।
ये साधु का लक्षण होता है, साधु का गुण होता है। जब उन्हें ये समझ में आ गया कि स्थिति ऐसी है कि परीक्षित बहुत बड़े राजा, बहुत सुंदर पवित्र राजा, पावन, उन्होंने बहुत ढंग से ये शासन किया, पता चल गया कि इस तरह से, तुरंत भागवत की कथा, भगवान की कथा उन्होंने कहना शुरू कर दी। तो जो कथा सुखदेव गोस्वामी ने कही उसे ही भागवत कहते। उस समय बहुत मुनि ऋषि वहां थे, सूत गोस्वामी भी वहां बैठे हुए थे। तो सुखदेव गोस्वामी ने जहां परीक्षित महाराज को आगे आगे बिठाया, बुला करके सूत गोस्वामी को भी आगे बिठा लिया। तो सूत गोस्वामी पर कृपा हुई, बिल्कुल डायरेक्ट। सुखदेव गोस्वामी एकदम बहुत शुद्ध भक्त, भगवान के महाजनों में बहुत ऊपर गिनती होती है उनकी। तो सामने बिठा करके अपनी कृपा प्रसारित की इन दोनों पर, परीक्षित महाराज पर भी और सूत गोस्वामी पर भी। तो ये सूत गोस्वामी ने भागवत की कथा सुखदेव गोस्वामी से सुनी और पूरी कथा को बैठ करके नैमिषारण्य में कुछ वर्षों के बाद उन 88,000 ऋषियों को सुनाया, जिनमें शौनक ऋषि सर्वश्रेष्ठ थे। तो जो सार में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब वो भगवान की कथा की प्रशंसा कर रहे थे, तब उस समय परीक्षित महाराज जो अमृतमयी भागवत की कथा सुनते जा रहे थे और सूत गोस्वामी बड़ी तन्मयता से वहां आगे आगे बैठ करके सुन रहे थे, तो उसी तन्मयता से अब वो कथा सुना रहे हैं, भगवान की कथा श्रीमद् भागवत। अब नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी सुना रहे हैं, जो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुनी थी, और आगे आगे बैठे हैं शौनक ऋषि। जब शौनक ऋषि ने थोड़ा सा कथा प्रारंभ हुई, तो उनके हृदय में बहुत उन्माद होने लगा, बहुत बहुत प्रसन्नता, जैसे नृत्य करने लगा उनका हृदय। तो कथा श्रवण की अमूल्य रीति का, कथा सुनते सुनते वो अनुमोदन करते चलते हैं। तो अनुमोदन करते हुए बहुत अद्भुत एक श्लोक वहां वो कह रहे हैं, यही श्लोक जो अभी हम चर्चा का विषय जिसका है कि आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यनस्तंच यन्नसौ तस्य ऋते यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। ये अनुमोदन का श्लोक है जो शौनक ऋषि कह रहे हैं, बहुत अद्भुत श्लोक। वो कहते हैं कि कथा सुनने वाले श्रोताओं का मनोबल सदा सदा के लिए वास्तव में बढ़ता रहेगा, इस भाव को जान करके कि सूर्य कभी भी भगवान के भक्तों की आयु को क्षीण नहीं कर सकता। जो भगवान की कथा कहने सुनने में, मनन करने में, चिंतन करने में, डूब जाने में, पूरी तरह से उस पे समर्पित हो जाने में, जो अपना जीवन लगा देते हैं, जो अपने आयु का कुछ काल भी लगा देते हैं, सदुपयोग कर लेते हैं, भगवान सूर्य में शक्ति नहीं है। उस समय को जो उन्होंने भगवान की कथा को श्रवण करने में लगाया। अब इस बात को थोड़ा विचार करके देखते हैं। ये बैकग्राउंड है जो आपको मैं कहना चाहता था। हालांकि उनकी बात सुनने में बहुत अजीब लग रही, लेकिन उनकी बात में बहुत गहराई है। लोक में ये प्रचलित है, प्राय लोग कुछ ना कुछ तो कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कहना सुनना, बस यही जगत की रीति है, चल ही रहा है, श्रवण कीर्तन विषयों का हो ही रहा है। किंतु जिन विषयों को लोग प्राय सुनते हैं, प्राय जिन विषयों को कहते हैं, वे सब भौतिक विषय होते हैं। और भौतिक विषयों में श्रवण कीर्तन करने से उनकी जो बहुमूल्य मनुष्य जन्म की जो आयु है, वो व्यर्थ में ही धीरे धीरे क्षीण होकर के समाप्त हो जाती है। जीवन का अर्थ क्या होता है? छोटी छोटी जो समय की इकाइयों को जोड़ते जाते हैं, वो जीवन बन जाता है। प्रत्येक दिन जीवन का एक हिस्सा है।
प्रत्येक घंटा जीवन का एक हिस्सा है। तो जो जिन जिन कामों में अपने इन बहुमूल्य क्षणों को बिता रहा है, वो अपना जीवन उन काम में, उन चीजों में, श्रवण कीर्तन में वास्तव में लगा रहा है। तो क्या होता है कि आयु भौतिक विषयों की चर्चा करते हुए भी चली ही जाती है और आध्यात्मिक विषयों की चर्चा करते हुए भी चली ही जाती है। भगवत विषयों में अगर आदमी सुनता है, मन देता है, कीर्तन करता है, मनन करता है, तो उसकी आयु भी चली जाती है। लेकिन क्या होता है, जिन लोगों ने इन बहुमूल्य मनुष्य जीवन को बस ऐसे ही बिता दिया, ऐसे लोगों को मनुष्य जीवन में हाथ क्या आता है, समाप्त होने पर मनुष्य का बहुमूल्य अमूल्य जीवन समाप्त होने पर हाथ क्या आता है, वही जन्म मृत्यु का अंतहीन चक्र। जो 84 लाख योनि है, उन 84 लाख योनियों में फिर वो कहीं ना कहीं जाता है। लेकिन जिसने इस मनुष्य जीवन की सार्थकता को महसूस किया है, समझा है, गहराई में इसको समझने का प्रयत्न किया है, ऐसा व्यक्ति फिर पुनः मृत्यु चक्र में नहीं जा सकता है। वो रिजल्ट जो एक भौतिकतावादी आदमी का होता है, वो भक्त का नहीं होता है जिसने आध्यात्मिक विषयों में अपने जीवन को बिताया है। प्रत्येक जीव का एक अपना शाश्वत स्वरूप होता है, एक एटर्नल आइडेंटिटी होती है, एक नित्य स्वरूप होता है, एक एटर्नल स्पिरिचुअल बॉडी होती है। और उस दिव्य शाश्वत शरीर को प्राप्त करने के लिए एक स्थान है, वो है भगवत धाम। इस भौतिक जगत में रहते हुए हम अपना वो शाश्वत एटर्नल स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो चिन्मय शरीर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो मात्र भगवत धाम में ही प्राप्त हो सकता है। और भगवत धाम जाने की एकमात्र विधि जो शास्त्र में संस्तुत है, वो है कि भगवान, उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं के विषय में श्रवण करते रहना, कीर्तन करते रहना, मनन करते रहना। बस यही रीति, और विशेष तौर पर तो कलयुग में मात्र यही एक रीति है। लेकिन एक विडंबना, वो विडंबना ये है कि मूर्ख लोग मनुष्य जीवन में पहुंचकर भी इस सिद्धांत को जानते नहीं हैं और सदा ही जो नाशवान वस्तुएं उनके विषय में कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं। उनकी एकमात्र जिज्ञासा वो भौतिक विषयों के बारे में चर्चा करने की, जानने की, जो इंद्रिय के विषय हैं, भौतिक विषय हैं, उसी में ही वो वास्तव फंसे रहना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश वो ये नहीं जानते कि इस तरह की जो सुनने की प्रवृत्ति है, इसका परम कल्याण, इसका सदुपयोग परम कल्याण के लिए भी किया जा सकता है। ये जो कान है या जो जीवा है, ये साधारण नहीं है। ये एक ऐसा उपहार मिला हमें मनुष्य जीवन में, ये जो 2 कान मिले और एक जीवा मिली, इसकी कोई तुलना नहीं है। इतना बहुमूल्य भगवान ने मनुष्य जीवन में ये गिफ्ट दिया, 2 कान और एक जीवा। ये जो पर्टिकुलर मनुष्य जीवन के ये जो कान और जीवा हैं, ये वास्तव में भगवत धाम में ले जा करके उस शाश्वत शरीर को प्राप्त कराने की पूर्ण शक्ति रखते हैं। तो इस तरह जो सुनने की प्रवृत्ति के दुरुपयोग या सदुपयोग को ही मन में रख करके, इसकी धारणा को मन में रख करके शौनक ऋषि यहाँ पर कह रहे हैं कि यद्यपि सूर्य देव अन्य सभी की आयु को तो क्षीण कर देते हैं, किंतु उन लोगों की आयु सूर्यदेव कभी भी क्षीण नहीं कर सकते जो भगवान के विषयों के श्रवण कीर्तन में अपना जीवन अवधि लगाते हैं। मनुष्य जीवन की जो दुर्लभ आयु का सारा समय भौतिक विषयों के श्रवण कीर्तन में ही लगा देना, मतलब
मृत्यु के बाद फिर नया भौतिक शरीर तैयार खड़ा है। एक दिन जो जा रहा है, एक एक दिन जो जा रहा है, ये अभ्यास का दिन है वास्तव में। अपनी चेतना को बदल करके, अभ्यास के द्वारा प्रैक्टिस करके धीरे धीरे जो सुनने के विषय हैं उसको बदलना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जो हमें कहना है, जो मनन करना है, जो चेतना हमारी जानी चाहिए, ये चेतना अभ्यास से अच्छे से परिवर्तित हो जाएगी। जहां कई बार मन नहीं लगता है, थोड़ी देर के बाद मन में विचार आता नहीं, कुछ चेंज होना चाहिए, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, बहुत नाम ले लिया। ये अभ्यास से मन नहीं भी सुन रहे होते हैं, नहीं भी बात कर रहे होते हैं, तो भी चिंतन वहां लगा रहता है। ये जो चिंतन का भगवान के कथाओं में, भगवान के गुणों में, भगवान की लीलाओं में जो मन जाता है, नहीं भी वो काम हो रहा होता है, श्रवण कीर्तन नहीं भी चल रहा होता है, तो भी मन में कहीं ना कहीं अन्वेषण चल रहा होता है, मन में कहीं ना कहीं एनालिसिस चल रहा होता है, मन में कहीं ना कहीं कुछ सुनी हुई बात का, कुछ पढ़ी हुई बात का एक धारा प्रवाह, एक नितांत संस्मरण जैसा चल रहा होता है। वास्तव में अभ्यास का विषय है और ये हो जाता है, बहुत आराम से हो जाता है। तो जो भगवान के भक्त हैं, जो श्रवण कीर्तन की इस महान कल्याणकारी पोटेंसी को जानते हैं, जो जानते हैं कि जो श्रवण कीर्तन की बहुत बहुत दुर्लभ कल्याणकारी पोटेंसी है कि वो नित्य शरीर हमको हमारा दे सकती है, ऐसे लोग फिर प्राय अपना समय व्यर्थ करने से भयभीत रहते हैं। डरते हैं कि कहीं हमारा टाइम खराब तो नहीं हो रहा है, कहीं बिना बात की ऐसे ही प्रजल्प में, बेकार की बातों में या बेकार के कामों में तो मेरा समय नहीं जा रहा। वो डरते हैं, जैसे कोई शेर सामने खड़ा हो या कोई बहुत ऐसे कोई हिंसक कोई पशु सामने खड़ा हो, देख करके डर जाए, अपना समय खराब हो रहा हो, ऐसे डर जाते हैं कि 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बिना बात पे खराब हो रहा है एनवायरमेंट। तो वो क्यों होता है? क्योंकि मन में ये समझ में आ गया होता है, ये श्रद्धा पूरी बैठ गई होती है कि ये बहुत दुर्लभ शरीर मिला है। जो भगवान की कृपा से ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, बहुत दुर्लभ योनि मिली है। इसमें कितना ही समय, कितना ही समय, कितना ही समय दिया जाए, वो ही कम है, उतना ही कम है। तो शौनक जी के यहाँ पर जो वाक्य हैं, उन वाक्यों का भाव ये है कि अगर मनुष्य योनि जो ऐसी दुर्लभ योनि है, अगर इसमें इफ वन कैन ट्रेड हिज प्रीशियस टाइम फॉर एन एटर्नल लाइफ, अगर एक्सचेंज में इफ वन कैन ट्रेड, जितना जीवन का समय है उसका अधिक से अधिक भाग, इफ वन कैन ट्रेड फॉर एन एटर्नल लाइफ, तो इसमें वास्तव में इस छोटे से जीवन की अवधि का सही उपयोग करके नित्य शाश्वत चिन्मय शरीर प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए ऐसे लोग सदा जागरूक रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं कि कहीं समय तो खराब नहीं हो रहा, कहीं व्यर्थ तो नहीं हो रहा, क्योंकि वे जानते हैं कि ये समय ही जीवन है। कोई कितना ही धनी व्यक्ति हो, धनी से धनी व्यक्ति हो, अंबानी हो, अडानी हो, एलन मस्क हो, बिल गेट्स जैसा भी अगर कोई आदमी हो, वो अपनी सारी संपत्ति भी अगर दे दे, बहुत बड़े 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 ये बहुत मल्टी बिलियनियर पर्सनालिटीज हैं ये, लेकिन आयु का एक क्षण भी, निश्चित आयु से अधिक एक क्षण भी ये नहीं पा सकते। If they want to exchange their wealth
कि ठीक है मुझे 1 सप्ताह और दे दो, 1 महीना और दे दो, 1 मिनट और नहीं मिलेगा, 1 सेकंड और नहीं मिलेगा। ये जो आज बहुत सहज समय नजर आ रहा है, 1 सेकंड भी जितना निश्चित अवधि है, नियत अवधि है, उससे 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं मिलेगा। तो अगर इक्वेशन बिठाएं तो बिल्कुल सीधी सीधी इक्वेशन बैठती है कि मनुष्य जीवन की एक क्षण की जो कीमत है वो इन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े वेल्दी एंटरप्रेन्योर की सारी वेल्थ से भी ज्यादा। एक क्षण जितना सारी की सारी वेल्थ उन लोगों के पास है, वो एक क्षण नहीं अधिक करा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं, सारी संपत्ति देकर भी। तो बहुत मूल्यवान जीवन है वास्तव में मनुष्य का। इसलिए हमारे आचार्य लिखते हैं कि जैसे कोई बहुत ही पावरफुल पोटेंट इंजेक्शन होता, बहुत पावरफुल इंजेक्शन होता। कई बार ऐसा होता है कि किसी को अगर हार्ट अटैक हो गया हो, सीवियर हार्ट अटैक हो गया हो, और बहुत टाइम से अगर हॉस्पिटल पहुंच जाए, तो आजकल एक बहुत स्ट्रांग इंजेक्शन आया हुआ है, वो पूरा का पूरा बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को एकदम स्ट्रांग बना देता है, एकदम उसके फ्लो को तेज कर देता है। तो जैसे कोई बहुत ही पावरफुल पोटेंट इंजेक्शन होता है, और इंजेक्शन लगाते ही सारे शरीर पर वो अपना प्रभाव दिखाने लगता है, उसी तरह से जो भगवान की कथा कीर्तन है, वो कानों के रास्ते से प्रवेश करके, हमारे आचार्य कहते हैं, बड़ी तेजी से अपना कार्य करती है। ये वेन्स में नहीं लगता है ये इंजेक्शन, ये कानों के रास्ते से जाता है और सीधा हृदय में प्रवेश करता है, और हृदय से फिर पूरे के पूरे एनवायरमेंट को, सारे नर्वस सिस्टम को, सब जगह पर एकदम ब्रेक लगा देता है। ब्रेक लगा देता का इसका मतलब यह है कि उसमें जो भौतिक चीजों को नेचुरली एक्सेप्ट करने की जो इंक्लिनेशन है, उसको रोक देता है। भगवान की जो कथा है, अगर ठीक ढंग से सुनने का मन में प्रभाव बनने लगता है, सही कहने का, पढ़ने का, मनन का, कथन का, चिंतन का अगर प्रभाव मन में बनने लगता है, तो ये बिल्कुल इंट्रावेनस पोटेंट इंजेक्शन की तरह काम करता, तुरंत काम करता। तो मनुष्य जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण, ये वास्तव में बीत ही जाएगा, बीता ही जा रहा है। यह बात निश्चित है कि सूर्य देव जब भी उदय होंगे सुबह, और शाम में जब भी अस्त होंगे, और कुछ हो चाहे ना हो उस दिन, लेकिन आयु तो क्षीण होकर ही रहेगी। तो समय को, काल को चलने से, बीतने से कोई रोक नहीं सकता है। कौन रोक पाया? आज तक किसी ने काल की गति को रोकने की किसी में शक्ति नहीं। उदाहरण देते हैं शास्त्र में कि जैसे रेत है, रेत के कण धीरे 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 करके हाथ से निकल ही जाते हैं, निकल ही जाते हैं, निकल ही जाते हैं। रेत तो हाथ से निकल कर ही रहती। लेकिन अगर ये जो थोड़े से समय का मनुष्य जीवन है, ये कुछ वर्षों का जो मनुष्य का जीवन है, इस मनुष्य जीवन के बदले में अगर जीव अपना शाश्वत जीवन, अपना वास्तविक स्वरूप, अपना नित्य जीवन अगर वो पाले, तो वास्तव में कहा जा सकता है कि काल ऐसे व्यक्ति की आयु को क्षीण नहीं कर पाया। क्योंकि उस व्यक्ति ने क्या किया है? उस व्यक्ति ने इस छोटे से मनुष्य जीवन की आयु के बदले में ऐसा जीवन पा लिया, ऐसा शाश्वत जीवन पा लिया जिस पर सूर्य का, काल का, भौतिक प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं है। अर्थात
भगवान का भक्त काल के सिर पर भी पांव रखकर भगवत धाम चला जाता है और वहां पर नित्य शरीर प्राप्त करता है, भगवान की नित्य सेवा करता है, भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ, नित्य पार्षदों के साथ वास करता है और युगों युगों के कोटि कोटि जन्मों से भिन्न भिन्न शरीरों में जो सूर्य देव उसकी आयु क्षीण कर रहे थे, बार बार उसको जन्म मिलता था, बार बार उसकी मृत्यु होती थी, बार बार उसको जन्म मिलता था, बार बार उसकी मृत्यु होती थी। तो ऐसे अंतहीन जन्म मृत्यु के चक्र से ये जो दुर्लभ मनुष्य का शरीर हमें वर्तमान में मिला है, इसका बिल्कुल सही सदुपयोग करके अधिक से अधिक अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करते हुए जितना अधिक से अधिक है मन लगा करके इसे भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, श्रवण में, कीर्तन में, मनन में लगाना चाहिए। ये कोई भौतिक एक्टिविटी की तरह इसको नहीं करना है। ये श्रवण कीर्तन आत्मा की खुराक होती है, ये आत्मा का नरिशमेंट होता है। प्रूफ क्या है कि सही श्रवण हो रहा है, सही कीर्तन हो रहा है, सही मनन हो रहा है, पठन हो रहा है, इसका प्रूफ क्या है? वास्तव में आत्मा प्रसन्नता का अनुभव करती है। जब भूखा आदमी कुछ खाने को उसको मिलता है, उसके अंदर कुछ जाता है, बहुत भूखा है वो, तो वो नेचुरली फील करता है कि शरीर में पुष्टि हो रही है, एक प्रसन्नता का अनुभव करता है, एक डिफरेंस फील करता है। उसी तरह से इस भौतिक जगत में जो जीव भगवान से दूर पड़ गए हैं और उनकी खुराक, उनका पोषण भगवान के विषय में जानना सुनना ही है, यही आत्मा की वास्तविक खुराक है। उसको वो मिल नहीं रही है। जब जो चीज नहीं मिलती है तो आदमी वीक पड़ेगा ही, कमजोर होगा ही। लेकिन प्रूफ क्या है कि हमने सुना है, हमने ठीक पढ़ा है, हमने ठीक बोला है। इसका प्रूफ क्या है कि हमने ठीक मनन किया है कि आत्मा प्रसन्नता का अनुभव करती है, एक डिफरेंस फील होता है। भौतिक जगत की कथाओं की तरह ये या भौतिक जगत बातों की तरह प्रभाव नहीं होता है, ये अंदर तक जाता है और इसका अनुभव भक्त करते हैं। जब मन दे करके भगवान के विषय में कहा जाता है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है, मनन चिंतन किया जाता है, तो ये प्रभाव बहुत अंदर तक, जैसे मैंने कहा कि इंट्रावेनस इंजेक्शन जैसा काम करता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इस दुर्लभ मनुष्य शरीर का सही सदुपयोग करके एक भक्त कोटि कोटि शरीरों की अपनी जो जन्म मृत्यु की अटूट श्रृंखला को तोड़ देता है। अटूट श्रृंखला जो अभी तक कोटि कोटि जन्मों से टूटी नहीं है। भगवान की कथा इतनी बलशाली है, इतनी पावरफुल होती है कि उस श्रृंखला को, उस कड़े बंधन को, उस चेन को, श्रृंखला को तोड़ देता है। बहुत तेजी से काम करती है और फिर वो ऐसा शरीर प्राप्त करता है जिस पर सूर्य का, काल का, भौतिक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है। बड़ा भाग्य है हम सब लोग का, बहुत सौभाग्य का विषय है हम सब के लिए कि हम आज भी, अभी भी उस रेस में हैं। वी आर नॉट आउट ऑफ द रेस, हम स्टिल उस रेस में हैं जिसके प्लेयर, जिसके पार्टिसिपेंट एक बार जीत जाते हैं तो तोड़ सकते हैं इस अटूट जन्म मृत्यु की श्रृंखला को। वी आर स्टिल इन द रेस, वी आर स्टिल इन द रेस। सो देर इज नो नीड टू गेट मोरस, दुखी होने की, डिसअपॉइंट होने की, डिसहार्टेंड होने की, डिजेक्टेड फील करने की कोई जरूरत नहीं है। वी शुड हैव नो रिग्रेट्स।
वो चाहे अपने शरीर से संबंधित किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, गृहस्थी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ऑफिस से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, परिवार, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, we should not have any regrets. Why? Because भगवान इतने मर्सीफुल हैं, एक्सट्रीमली मर्सीफुल हैं कि उन्होंने अभी भी हमें रेस में रखा है. He is so extremely merciful that he has still kept us in the race. Despite all the odds, we are still in the race. तो खेद का कोई कारण नहीं है, बल्कि सौभाग्य का विषय है कि इस कलयुग में हमारा शरीर आया है. आत्मा ने कलयुग में शरीर पाया है मनुष्य का, और कलयुग में तो सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग बहुत ही छोटा हो जाता है, डिस्टेंस बहुत छोटा रह जाता है, यात्रा बहुत सरल हो जाती है, लक्ष्य बहुत इजीली अचीव हो जाता है. फिर कलयुग के दोष रहें तो रहें, कोई बात नहीं. अगर आसान लक्ष्य हो रहा है, अगर यात्रा सरल हो रही है, तो आदमी को वहां लक्ष्य अपना बनाना चाहिए, अपनी चेतना को वहां लेके जाना चाहिए जिससे अपना पर्पस सर्व होता हो. तो कलयुग के लोग वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं, जो इस कलयुग के कई कई तरह की जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं चाहे साइकोलॉजिकल बाधाएं हों, या इमोशनल बाधाएं हों, फिजिकल बाधाएं हों, सोशल बाधाएं, किसी भी तरह की कोई भी बाधा, उन सब के बीच में रहते हुए जो कलयुग की सर्वोत्तम कृपा का, जो सर्वोत्तम गुण का, जो अपार कृपा का कलयुग का, उस पर अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना कंसंट्रेट कर पाता है, वही वास्तव में भाग्यशाली है. और ये ट्रेनिंग है, बस ये कोई बहुत एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, इसकी बस थोड़ी सी ट्रेनिंग होती है, और ये ट्रेनिंग ही कृष्णा कॉन्शियसनेस है. यही होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस का अभ्यास. बस हमें कृष्ण पर, भगवान पर विश्वास बढ़ाना होता है, उन पे श्रद्धा बढ़ानी होती है, उन पे समर्पण बनाना होता है. भगवान के भक्तों पर विश्वास, श्रद्धा, समर्पण बढ़ाना होता है. ये सीखने का एक विषय होता है, ये प्रैक्टिस का एक विषय होता है. भगवान के नाम पर अपनी विश्वास, अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण बढ़ाना होता है, उसको सीखना होता है. भगवान की कथाओं के श्रवण, कीर्तन, मनन, चिंतन पर विश्वास, समर्पण, श्रद्धा, इसको बढ़ाना सीखना होता है. आचार्यों की वाणी को जीवन का एकमात्र ध्येय, एकमात्र लक्ष्य बनाना, ये सीखना होता है. और एक बहुत अद्भुत बात ये होती है कि इनमें से किसी एक पर भी अगर श्रद्धा बन जाती है, किसी एक पर भी अगर विश्वास बढ़ जाता है, किसी एक पर भी अगर समर्पण बढ़ जाता है, तो बाकी अपने आप होने लगता है. अगर कोई भक्तों पर अपना विश्वास बढ़ा देता है, तो भगवान पर अपने आप बढ़ने लगता है, शास्त्रों में, नाम में अपने आप बढ़ने लगता है. किसी एक पर अगर अपना विश्वास बढ़ाएं, अपनी चेतना किसी एक विषय में इनमें से लगाएं, तो बाकी सब अपने आप कृपा करके अपने आप सामने आ जाते हैं. बाय वन गेट अदर्स फ्री, एवरीथिंग ऑटोमेटिकली अपने आप, क्योंकि मन तो एक ही है. अगर मन में किसी एक भगवत विषय में अनुकूलता आ गई, चाहे नाम के प्रति, कथा के प्रति, गुरुदेव के प्रति, भक्तों के प्रति, वैष्णव के प्रति, भगवान के प्रति, किसी एक के प्रति अगर मन में अनुकूलता आ गई, तो मन तो एक ही होता है, मन तो कोई 10, 20, 50 नहीं होते हैं. अगर एक विषय में इनमें से मन ने अनुकूलता पा ली, तो अपने आप बाकी सब अनुकूल होते जाते हैं. एक बहुत सुंदर यहाँ पर उदाहरण मैं यहाँ देना चाहता हूँ. शास्त्र में लिखा है
पहले मैं उदाहरण बताता हूं, फिर यहां पर इसको सिद्ध करने की कोशिश करूंगा। शास्त्र में लिखा कि दान अगर कोई व्यक्ति करता है तो अगले जीवन में वो उसके पास वापस होकर के आता है। अगर कोई दानी प्रवृत्ति का है तो अगले शरीर में उसके पास जो भी दान उसने दिया वो वापस आता है, लेकिन किसी एक विशेष अनुपात में आता है, किसी एक मल्टीपल में आता है। अगर ऐसे ही किसी कॉमन आदमी को दान कर दिया, कोई बहुत विशेष नहीं है, तो सेम 1:1 की रेशियो में वापस आता है। अगर किसी ब्राह्मण को दान किया तो 10 गुना होकर के वापस आता है। अगर किसी भगवान के भक्त को दान किया तो 100 गुना वापस आता है। लेकिन अगर भगवान के किसी शुद्ध भक्त को, प्योर डिवोटी को अगर दान किया, उसकी अगर सहायता की, तो अनलिमिटेड नंबर, अनलिमिटेड मल्टीपल से वो वापस आता है। अनलिमिटेड मतलब उसके बाद क्या गुना होगी, किस अंक से गुना होगा, कोई 10 20 100 नहीं, अनलिमिटेड क्वांटम में वो वापस आता है। ये शास्त्र का अटूट सिद्धांत है। उसी तरह से एक दान और भी होता है, वो होता है अपने समय का दान। अपने समय का दान, ये जो छोटी सी मनुष्य की आयु है, इसे हम जहां भी बिताते हैं, जिस काम में भी लगाते हैं, उस काम में इसको दान करते हैं। तो अगर ये समय का दान ऐसे ही किसी मेटेरियल पर्पसेस के लिए लगाया तो 1:1 की रेशियो में वापस आएगा, मतलब अगला शरीर भी भौतिक होगा, मिल जाएगा। अगर इसे किसी भक्त के श्रवण कीर्तन में, भगवान की कथा के श्रवण कीर्तन में, उस भक्त के संपर्क में रह करके भगवान की कथा जीवन में बताया, तो 100 गुना होकर के वापस आएगा। लेकिन अगर किसी भगवान के शुद्ध भक्त को समर्पण करके ये समय का दान उसको दिया और उससे भगवान की कथा सुनी, या सुन करके उसका मनन चिंतन किया, या भगवान के शुद्ध भक्त की कोई लिखी हुई पुस्तक को मन दे करके समर्पण के साथ उसका अध्ययन किया, मनन किया, उसके बाद पढ़ने के बाद उसका विचार किया, चिंतन किया, तो वह समय का दान उस शुद्ध भक्त को हुआ। और शुद्ध भक्त को किया हुआ ये दान, समय का दान, रीति वही है, अनलिमिटेड वापस आता है। मतलब एक बार किसी शुद्ध भक्त के चरणों में, उसकी कथा में, या उनकी लिखी हुई पुस्तकों में एक बार समर्पण के साथ एक बार भी अगर किया, तो अनलिमिटेड आयु मिलने वाली है, इटर्नल आयु मिलने वाली है, शाश्वत आयु मिलने वाली है। लेकिन ये जो समर्पण है शुद्ध भक्तों में, ये तुरंत नहीं हो जाता है। उनकी कथा श्रवण में, उनके पुस्तकों के पठन में ये अभ्यास का विषय है। लेकिन एक बार अगर मन में ये बात की धारणा हो गई कि वास्तव में ये थोड़ा सा समय अगर मैं जागरूक रह करके, अलर्ट रह करके, बिल्कुल अपने आप को संजोग करके भगवान के विषय में सुनती हूँ या सुनता हूँ, तो वास्तव में मेरे जीवन का परिचय बदल जाएगा। ये लोभ का विषय है, लालच का विषय है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम जो हैं वो नहीं हैं आज।
ये दुर्भाग्य है, लेकिन बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान महाप्रभु बनकर आए कृपा करने के लिए, और उसके बाद हमारे आचार्यगण आए, गोस्वामी आए, और अंत में शीला प्रभुपाद आए। वो दे करके हमें सिखाने के लिए कि जो हो गया सो हो गया, जब तक भटके तो भटके, लेकिन अब वास्तव में इस दुर्लभ मनुष्य शरीर में जहां हम आज भी रेस में हैं, वी आर नॉट आउट ऑफ द रेस, बस हमें इसको प्रॉपरली समझ करके, इन वैल्यूज को प्रॉपरली समझ करके जितना अधिक से अधिक भगवान से संपर्क बनाने का प्रयास करें। अपने नियत कर्मों को करते हुए, नियत कर्मों को करना भी भगवान की भक्ति होता है। परिवार का पालन है, समाज में जो अपने कर्तव्य हैं उनका पालन है, इन सब को करते हुए मन प्रयास करके अभ्यास का विषय है, यहाँ लगा रहे। तो ये मनुष्य जीवन बदले में हमें क्या दे सकता है, इसका यहाँ शौनक ऋषि सूत्र रूप में खुलासा कर रहे हैं। तस्य ऋते यत् तक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्ता। जो भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, भगवान सूर्य उसकी आयु कभी भी क्षीण नहीं कर सकते। तो वास्तव में इस मनुष्य जीवन का दुख, कष्ट, दुविधाएं, ये सब टेम्पररी हैं। हमारे पास दो चॉइस होती हैं हमेशा, कि हमारी चेतना को, कॉन्शियसनेस को इन दुख में, कष्ट में, डिफिकल्टीज में फंसाए रखें, मन इसी में दिए रखें, इसी में ही फंसे रहें। लेकिन भक्त ये बात बार बार सुनता है, पढ़ता है, उसके हृदय में विश्वास हो जाता है कि ये टेम्पररी, और वो अनुभव भी करता है ये सब टेम्पररी है। वो अपनी चेतना फिर अभ्यास करता है, प्रयास करता है उस चेतना को उन विषयों से ऊपर उठाने का, और उनको उठा करके ऊपर भगवान के नाम में, भगवान की दिव्य कथाओं में, भगवान के दिव्य संपर्क में ले करके जाने का प्रयास करता है। और बस वो अभ्यास एक बार हुआ नहीं, एक बार वो आदत पड़ी नहीं। प्रारंभ में तो एफर्ट लगता है, लेकिन धीरे 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 ये बात अपने आप हर समय मन में बसी रहती है, टेम्पोररी टेम्पोररी टेम्पोररी। तो सहन करना या उस बात को नजरअंदाज करना बहुत आसान हो जाता है, जो ये जानता है कि ये चेतना, आई कैन ट्रेड माई कॉन्शियसनेस फॉर एन एटर्नल लाइफ, आई एम स्टिल इन द रेस एंड आई कैन स्टिल trade my consciousness for an eternal permanent life। बस अगर ये बात समझ में आ जाती है, अगर ये बात हृदय में बैठ जाती है कि मैं आज भी रेस में हूं, आई एम नॉट आउट ऑफ द रेस, अभ्यास करके अपनी चेतना को उठा करके, अगर मैं दुख में, कष्ट में, रिवर्सेस में, ये सब टेम्पररी सिचुएशंस में मैं अपनी चेतना को वहां ना लगा करके अपने मन को चिंतन में लगाऊं, जो सुना, जो पढ़ा, वो तो सब जो हो रहा है वो चलता ही रहेगा। ये प्रारब्ध है, अपने आप आकर के चली जाएगी। उसके विषय में बहुत अधिक ना सोचने की जरूरत है, ना बहुत अधिक उसके विषय में चिंता करने की जरूरत है। सबसे अधिक चेतना का निवेश एक अभ्यास का विषय, अगर वो अभ्यास हो जाए तो ये अभ्यास ही वास्तव में यहाँ ये बताना चाह रहे हैं शौनक ऋषि, कि अगर ये अभ्यास बन जाता है तो यद्यपि सूर्य देव उदय और अस्त होकर सबकी आयु को क्षीण करते रहते हैं,
लेकिन भक्तों की आयु को वो क्षीण नहीं कर सकते, जिन्होंने भगवान की श्रवण कीर्तन में, भगवान की कथा नाम के श्रवण कीर्तन को ही आश्रय बनाकर अपनी बहुमूल्य आयु का सदुपयोग करना सीख लिया है। ये सदुपयोग करने का जो अभ्यास है, यही वास्तव में सार है जो सुखदेव गोस्वामी यहाँ बता रहे थे, सूत गोस्वामी बता रहे हैं, और शौनक ऋषि यहाँ पर इसकी अनुमोदन करके कह रहे हैं कि हाँ, वास्तव में यही अभ्यास करना है। तो बस इन कुछ शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न या कोई डाउट है, या कोई भी अगर आपका संशय है, कोई कमेंट है, आप बात कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, मैं विमला तुलसी बोल रही हूँ। जी माता हाँ जी जी प्रभु जी, लेक्चर तो बहुत ही अलग हटके और बहुत ही मतलब ऐसी ऐसी चीजें पता चली हैं जो मालूम ही नहीं थी। तो प्रभु जी, एक चीज जानना चाह रही हूँ, एक मतलब मेरे अंदर जो आजकल क्या चल रहा है दुविधा, कि हर समय एक हड़बड़ी सी रहती है। क्या हड़बड़ी है कि कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए। मतलब सुबह से उठकर ये स्टार्ट हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी मतलब काम करना कि कुछ छूटना चाहिए, क्योंकि छूट ना जाए, क्योंकि इतनी क्लासेस, इतने लेक्चर्स सुबह से सारा दिन चलते हैं, तो फटाफट फटाफट मतलब पता नहीं क्यों ऐसा है कि मतलब भगवान की जो अर्चा विग्रह की सेवा में समय लगाती थी, उसमें तो थोड़ा सा कम हो गया है। मतलब उसको तो जैसे कहते हैं ना कि कर लिया हो गया, लेकिन बाकी चीजों में बहुत ज्यादा रहने लग गया। ये समझ नहीं आ रहा ये किस तरफ को जा रहा है, ये मन और ध्यान। बहुत अच्छा प्रश्न माता जी, आपको बहुत सुंदर गहरा प्रश्न है कि मन में ये रहता है कि कहीं पर कोई क्लास ना छूट जाए, या कोई चीज होने वाली है उसका शेड्यूल में कहीं मेरे से दूर ना चला जाए। ये तो बहुत कृपा है भगवान की कि बाकी जगह से, चाहे भगवान के बाकी अन्य सेवाओं में ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन श्रवण में, कीर्तन में, मनन में कोई कमी नहीं आ रही है, उसके लिए मन लगा रह रहा है। हरे तो कृष्ण प्रभु बहुत जी, आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, आवाज कम आ रही है। अभी अभी बेटर है? हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू। हाँ, तो अगर मन इस तरह से कर रहा है तो इसका मतलब भगवान की बहुत कृपा है। अगर श्रवण कीर्तन में कि कोई क्लास न मिस हो जाए, कहीं पर कोई इंपॉर्टेंट बात न छूट जाए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी कहाँ कही हुई बात हमारे हृदय को जाकर के लग जाए, कौन सी एक बात किस दिन होने वाली है जो हमारा जीवन बदल दे, हमें पता नहीं। हम सब की यही स्थिति है कि कोई एक बात किसी दिन कहीं पर ऐसी आएगी, उसके बाद फिर जीवन की दिशा बदल जाएगी, जीवन का अर्थ बदल जाएगा, जीवन का महत्व सब बदल जाएगा। इसलिए जहां संभावना अधिक है उसी में अपने मन को लगाना चाहिए। आपका बहुत सुंदर मन मैं देख रहा हूं, इसी को ऐसे बनाए रखिए। सुनने में, बार बार पढ़ने में, मनन में, चिंतन में अगर मन जा रहा है तो भगवान की असीम कृपा माननी चाहिए। पर प्रभु जी, इसके साथ ये भी तो होता है ना, याद तो कुछ नहीं रहता, बस है कि सुनते रहे, करते रहे हर समय, लेकिन वो चीजें बहुत ज्यादा आई मीन दिमाग में नहीं रहती। इतना सब कुछ रहता है कि डाल लें सब सुन लें, बस कुछ मिस, लेकिन याद में उतना तो वो भी फिर ठीक नहीं है शायद। माता जी, मैंने उदाहरण दिया, अभी परीक्षित महाराज का 7 दिन बाद शरीर छूटना था, तो उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कुछ नहीं करना, भगवान की कथा सुननी है। सुखदेव गोस्वामी ये तो नहीं कहा कि भगवान की कथा को याद रखना है, सुनना है बस। जो नविदा भक्ति है वो श्रवण, कीर्तन, फिर स्मरण है। जितना अधिक श्रवण होगा उतना कीर्तन अधिक होगा, और जितना श्रवण और कीर्तन अधिक उतना फिर स्मरण बढ़ेगा। तो सबसे पहले श्रवण बढ़ाना है, अधिक से अधिक। जब श्रवण बढ़ाते हैं, जब अधिक से अधिक उसको जब अधिक से अधिक अपना श्रवण बढ़ाते हैं, अभी आवाज ठीक आ रही है अंदाज माता जी? तो जब अधिक से अधिक अपना श्रवण बढ़ाते हैं, उतना ही मन
भगवान के बारे में बोलने का करेगा, अपने परिवार में, दाएं बाएं, भक्तों के बीच में। और जितना ही बोलने का मन करेगा उतना ही पढ़ने का मन ज्यादा करता है, क्योंकि ऐसे अगर ढंग से रीति से पढ़ा नहीं होगा तो बोल भी नहीं पाएंगे। तो फिर क्या होता है, पूरा प्रोसेस बन जाता है, एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसमें हम फंस जाते हैं। ये फंसना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है मनुष्य जीवन की, ये फंसना ही है। एक बार यहाँ फंसावट हो गई तो बाकी सब जो फंदे हैं वो सब अपने आप टूट जाते हैं। ठीक है माता जी, तो याद रखें ना रखें उसकी कोई बात नहीं है, बस सुनिए। परीक्षित महाराज ने कुछ सुन करके उन्होंने तो तुरंत शरीर छोड़ दिया, भगवत धाम चले गए। क्या उन्होंने याद रखा उसके बाद? बस सुनना एक अभ्यास है, सुनने का अभ्यास डालना चाहिए। जिस समय सुन रहे हैं उस समय मनन करके उसको सुनना है, ढंग से पूरी चेतना के साथ वो सुनना चाहिए। बस यही सिद्धि की अवस्था है। ठीक है माता जी, थैंक यू। मीनू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, जैसे कि ये तो सारे प्रारब्ध हैं, ये आके निकल जाएंगे और हमको इसी चीज में मन लगाना है कि ये सब चीज टेम्परेरी है और हम अपना टाइम का ट्रेड इस हिसाब से कर सके कि भाई हमें इटर्नल लाइफ मिले भगवान के चरणों में। तो प्रभु जी ये समझ तो आती है बात, लेकिन फिर जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर हमारा फिर से दिमाग इधर उधर हो जाता है। मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो फिर तो सारे टाइम वही सब चीजें चल रही होती है, चाहे आप कितना भी निकालो। तो उसको कैसे फिक्स किया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न माता जी, बहुत अच्छा है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही क्या वो ऐसे लेटर राइटिंग करना शुरू कर देता है? नहीं ना, उसको पहले स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, डॉट्स ज्वाइन करके धीरे धीरे अभ्यास करके उसको ए सिखाते हैं, फिर डॉट्स ज्वाइन करके उसको बी सिखाते हैं, सी सिखाते हैं, फिर उसको वर्ड्स जोड़ना सिखाते हैं, फिर उसको सेंटेंस फॉर्म करना सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे वो प्रैक्टिस हो जाती है, परफेक्ट हो जाता है। तो ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास धीरे 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 अपने आप पकने लगता है। हमारा जो प्रोग्राम है कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स प्रैक्टिस, ये अभ्यास को ही, चेतना को भगवान के विषयों में लगाने को ही वास्तव में कृष्ण कॉन्शियसनेस का अभ्यास कहा जाता है। ये प्रयास का विषय है, बस प्रयास होगा तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। यही अचीवमेंट है कि हम प्रयास कर रहे हैं। अगर प्रयास कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा अगर प्रयास चल रहा है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, प्रभु जी प्रयास के बाद भी कभी कभी जैसे डीमोटिवेशन टाइप नहीं होता कि भाई ऐसा लगता है कुछ हो तो रहा नहीं है, मतलब हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि भाई, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है उसमें। ऐसा लगता है कई बार इम्पेशंस हो गया है या फिर कुछ के थोड़ा जी आई डोंट नो हाउ टू फ्रेज। जी जी, जैसे मैंने भी कहा था माता जी कि 4-5 चीजों में अपनी श्रद्धा, विश्वास और सरेंडर बढ़ाना है। वैष्णवों में अपना सरेंडर बढ़ाना है, श्रद्धा बढ़ानी है, भगवान के नाम में बढ़ाना है, भगवान की कथाओं में बढ़ाना है, गुरु में बनाना है, आचार्य में। एक बार ये उनका आश्रय ले करके जब अभ्यास करते हैं, हमें उतनी शक्ति चाहे ना हो लेकिन उनकी कृपा में बहुत शक्ति है, तो उनका आश्रय लेकर के जब ये काम किया जाता है तो बहुत सरल हो जाता है। क्योंकि उनकी पोटेंसी से, जैसे मान लीजिए आपको अगर 200 किलोमीटर जाना है, पैदल जाएंगे तो कष्ट ज्यादा आएगा, साइकिल पर या स्कूटी पे जाएंगे तो थोड़ा कम कष्ट आएगा, लेकिन अगर कार पे जाएंगे, बढ़िया मर्सिडीज पे जाएंगे तो कम कष्ट आएगा और जल्दी पहुंच जाएंगे। तो उनकी जो कृपा है वो मर्सिडीज जैसा है, बस मर्सिडीज पर बैठे रहने का अभ्यास करना तो जल्दी हो जाता है। हम अपने आप को अकेला क्यों माने कि हमें पैदल यात्रा करनी है, हम ऐसा क्यों माने कि हमें यात्रा करनी है? हमें आश्रय से यात्रा करनी है, आश्रय ले करके यात्रा करनी है।
वैष्णव का आश्रय लेकर के, उनका मनन करके, उनको प्रार्थना करके, उनके चरणों में विनती करते हुए कि मेरा मन आपके चरणों में रहे, मेरा मन भगवान के चरणों में रहे, वैष्णव के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में, आचार्य भगवान के चरणों में, भागवत के चरणों में, श्री नाम के चरणों में, ये सब प्रार्थना करने की आवश्यकता, इसे ही अभ्यास कहा जाता है। मैं अकेला अगर युद्ध करूंगा तो जीतने की कम संभावना है, कहीं ना कहीं माया परास्त कर देगी, मम माया दुरत्तया। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते, भगवान कहते हैं। और मामेव का मतलब कृष्ण, और कृष्ण में कृष्ण भगवान के भक्त, कृष्ण की कथा, कृष्ण का नाम सब सम्मिलित होते हैं। तो ये सब उसका पाठ है। ठीक है माता जी, आश्रय से जब काम करते हैं तो संभव हो पाता है, जल्दी हो पाता है। प्रैक्टिस तो फिर भी चाहिए, प्रैक्टिस के बिना तो नहीं होगा, प्रैक्टिस तो फिर भी चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन भी वैसे ही था जैसे बिमला माता जी ने पूछा कि टू मेनी थिंग्स दिमाग में रहता है, ये बुक पढ़नी है, ये क्लास है, इसका होमवर्क है, मुझे श्लोका याद करने का बहुत शौक है तो श्लोका याद कर रही हूँ। तो इसमें बैलेंस कैसे करना चाहिए? दूसरा कि मटेरियलिस्टिक चीजों से बहुत मन हटने लग गया तो वो लगता है वो भी प्रॉब्लम होती है घर पे कि अच्छा ये चीज नहीं करनी, इतनी देर में तो मैं रीडिंग कर लूंगी। तो इन चीजों को, इसका कोई प्रोसेस होना चाहिए। फिर आपने बोला जैसे दान के लिए या हम कि ब्राह्मण को देते हैं, वैष्णव को देते हैं, प्योर डिवोटी को देते हैं, तो उसका कितना गुना लाभ होता है। तो ये क्या हमारा ग्रीड नहीं होता, लॉल्यम? ये सुनने के बाद तो दिमाग में और ज्यादा होता है ना कि वो इसको दे, इससे हमें इतना टाइम मिलेगा। प्लस मैं इनिशिएटेड नहीं हूँ, अभी मेरी सिचुएशन वैसी नहीं कि मैं ले सकूं, कंपैटिबल नहीं है। तो उसमें भी हमें लगता है हमारे को तो गुरु की शरण नहीं मिल रही है, हमारे को तो कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें? जैसे लगता है ना बीच नाव में भटके हुए हैं और हमें कोई कोई नहीं मिल रहा है मतलब किनारा कि हमारा कोई हाथ पकड़ ले। अभी हम जैसे भटक रहे क्लासेस में कि ये क्लास हो रही है, ये सुन रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से मुझे बहुत बार लगता है कि मैं एकदम जैसे ना वो हो गया है, अटक जाते हैं ना, एक बॉटल नेक आ जाती है कि आप सब कुछ कर रहे हो फिर भी कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है, एंड यू वांट टू डू टू मेनी थिंग्स। आई एम लाइक दैट कि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, सुनना बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ करना चाहती हूँ बट वो सब कुछ हो नहीं पाता जितना सोचते हैं। तो उसको कैसे बैलेंस करना चाहिए? जब तक हम इनिशिएट नहीं होते, हमें गुरु की कृपा नहीं मिलती, क्या करना चाहिए ये आप बताइए। ठीक है माता जी, आपका बहुत अच्छे 2-3 प्रश्न मिला करके आपने एक प्रश्न किया है। सबसे पहली बात तो जब मन में दुविधा हो कि सुने या पढ़े या क्या करें, तो ये दुविधा अच्छी है। करते रहना है, बस करते रहना है। अगर मान लीजिए घंटा, आध घंटा किया, 2 घंटा किया, अब लगता नहीं अब चेंज होना चाहिए, तो चेंज करिए, कुछ और करिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि वास्तव में आत्मा को खुराक मिलनी चाहिए। हमारी जो भूख है ना, हमारी मतलब मेरी आत्मा की, लिविंग एंटिटी, हमारी भूख की हमको सुध लेनी है। इसकी सुध लेने का अर्थ है मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे भूख है, मैं भूखा हूं। अगर मान लो शरीर भूखा होता है तो क्या करता है आदमी? कहीं ना कहीं जुगाड़ करता है, कुछ ना कुछ व्यवस्था करता है कि नहीं करता है? क्योंकि पता लग गया कि मैं भूख, मेरे को सिम्टम आ रहे हैं, इस समय मैं वीक हो रहा हूं, मैं भूख लग रही है मुझे। उसी तरह से वास्तव में हम जन्मों जन्मों से भूखे बैठे हुए हैं। तो जहां से भूख शांत हो रही है वहां से करो। एक जगह से हो रही है, फिर उसके बाद मन बदल रहा है, दूसरी जगह से करो, वहां से हो रही है, तीसरी जगह से करो। इसमें क्या दुविधा है? अगर आत्मा को उसकी खुराक मिल रही है, चाहे ए से मिले, बी से मिले, सी से मिले, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आलू बीन्स की सब्जी से पेट भर रहा है तो आलू बीन्स खा लो। दाल से भर रहा है तो दाल बुरी चीज है क्या? पनीर मिल रहा है तो पनीर बुरी चीज है क्या? रोटी मिल रहा है तो रोटी बुरी चीज है क्या? अगर डोसा खाने का मन करे तो डोसा बुरा है क्या? सब पोषण करते हैं ना शरीर का। उसी तरह से
जिस भी काम में भगवत विषय में मन जा रहा है वो खाओ, उसका लो, उससे लाभ होगा, उससे पोषण होगा। ये नहीं डरना रे ये रह गया, वो जो मिल रहा है उसी से ही शरीर पुष्ट हो जाएगा, उसी से आत्मा पुष्ट हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जो खाते हैं उससे पुष्ट होता है ना। जो अच्छा लगे वो करो। अच्छा लगे इन द सेंस कि जो वास्तव में आत्मा को पुष्टि दे, तुष्टि दे, नरिशमेंट दे, वो काम करो। अगर बदलने का मन कर रहा है तो बदल करके दूसरा कर लो, क्या हर्ज है? उसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है, मन में दुविधा नहीं रखनी। और दूसरा आपने प्रश्न किया कि अभी कोई कंपल्शंस हैं, आप दीक्षा नहीं ले सकते। कोई बात नहीं है। प्रभुपाद जी तो सबको शेल्टर देने के लिए तैयार खड़े हैं। आप प्रभुपाद जी का शेल्टर ले लीजिए, आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों का शेल्टर ले लीजिए। अपने आप प्रभुपाद जी की कृपा से आगे का रास्ता अपने आप सिद्ध हो जाएगा। अगर हम मन दे करके प्रभुपाद जी की शरण में आएंगे तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं बहुत समय नहीं लगेगा। हमें किसी परंपरा में जब जुड़ना होता है तो जहां हम जा सकते हैं, जुड़ सकते हैं, वहां तो जुड़े। प्रभुपाद जी को समर्पण करने में, आश्रय लेने में क्या दिक्कत है? कौन सा बंधन आएगा? कोई बंधन नहीं। और प्रभुपाद जी की कृपा से जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। जिसको आप लग रहा है कि बाधा, प्रभुपाद जी एक किक मारेंगे तो माया भाग जाती है। आपकी दुविधाएं कितनी होंगी, 2 4 5 8। प्रभुपाद जी की एक किक में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति। आप उनकी शरण लीजिए, बस उनके ग्रंथों की, उनकी पुस्तकों की शरण लीजिए, उनकी कथाओं की। इस्कॉन डिजायर ट्री पर बहुत प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं, आप उन्हें सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। तो ये जो शक्ति मिलेगी आपको हृदय में, प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत ऊंची कैटेगरी की शक्ति है। आपकी दुविधाएं कहीं नहीं रह जाएंगी, आपकी कंपल्शंस कहीं नहीं रह जाएंगी। ठीक है माता जी, इज इट ओके? इज इट फाइन? Yes, Prabhuji, it's very inspiring. Thank you so much. Hare Hare Krishna, Dandavat Pranam. वैशाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि हम कैसे एक शुद्ध भक्त की पहचान कर सकते हैं? क्योंकि अभी हमारी खुद की चेतना इतनी शुद्ध नहीं है, तो हम कभी-कभी शुद्ध भक्त को पहचानने में चूक जाते हैं या फिर उनके प्रति कुछ अपराध कर देते हैं, तो जिससे कि हमारी जो एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही होती है वो और नीचे गिरने की तरफ आती है, बिकॉज हम एक वैष्णव के प्रति अपराध कर बैठते हैं। और दूसरा, कैसे हम अपने आप को एक शुद्ध भक्त के लेवल पे ला सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न माता जी आपका, बहुत अच्छा, वेरी नाइस क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो शुद्ध भक्त की प्रतीक्षा में अपना जीवन बिताना नहीं है। जो आपके संपर्क में अच्छे भक्त हैं उनकी एसोसिएशन बढ़ाएं, उनके ऊपर श्रद्धा बढ़ाएं, उन पर विश्वास बढ़ाएं। अगर 1 रुपए के बदले में 100 रुपए मिल रहा हो तो 100 तो लो। अनलिमिटेड जब भगवान दे देंगे तब मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। अगर जो भी हमारे सराउंडिंग्स में आपको अच्छे भक्त लगते हैं, एडवांस डिवोटीज लगते हैं, उनकी एसोसिएशन बढ़ाइए। डोंट वेट फॉर द प्योर डिवोटीज टू अपीयर इन योर लाइफ। और उस एसोसिएशन की कृपा से, उस फेथ की कृपा से, जो आप अपने ही सराउंडिंग्स के अच्छे भक्तों में अपना फेथ डेवलप करते हैं, विश्वास डेवलप करते हैं, उस फेथ डेवलप करने की इच्छा से ही हमारा हृदय पवित्र होता है, पावन होता है, शुद्ध होता है। तो भगवान कृपा करके उस पवित्र हुए हृदय को और पवित्र करने के लिए शुद्ध भक्त अपने आप भेज देंगे। हमें पहचानने की जरूरत नहीं है कि शुद्ध भक्त कौन है। शुद्ध भक्त हमें पहचान करके अपनी कृपा अपने आप हम पर लुटा देगा। आप तो जो हमारे सराउंडिंग्स में आपको लगता है कि अच्छे भक्त हैं, एडवांस्ड हैं, प्रैक्टिशनर हैं, एस्पायरिंग, बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, आप तो उनमें अपनी श्रद्धा बढ़ाइए, अपना विश्वास बढ़ाइए, उनकी एसोसिएशन बढ़ाइए। बाकी छोड़ दें भगवान पे। ये सारा का सारा मार्ग है कृपा का।
जितनी जहां से जब मिल रही है पहले वो ले लो, और जब उसकी अनुकूलता देख करके भगवान और बढ़ाएंगे तब और ले लेंगे। ठीक है माता जी, इज इट फाइन? ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। प्रकाश था माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, माय क्वेश्चन वाज, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और कोई काम करते करते हम मन मन में चैंटिंग करते हैं, या फिर हम कोई काम करते करते मान लो कुकिंग करते करते लेक्चर सुनते हैं, तो कभी कभी मन में ये ख्याल रहता है कि डिस्ट्रैक्ट होते हैं उस टाइम पे, हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो वो ऑफेंस नहीं हो जाता है एट द लोटस फीट ऑफ द devotee whose lecture we are listening to, or when we are chanting and we are doing something else also at the same time, so वो भी offense हो जाता है ना हरि नाम के against, so देखिए, how to take हाँ, that? अच्छा प्रश्न माता जी। जब सुन रहे होते हैं ना, तो चेतना अधिक से अधिक सुनने में लगानी चाहिए। उस समय मैं एक भागवत से उदाहरण देकर के आपको समझाता हूं। भागवत में पृथु महाराज भगवान से मांगते हैं कि आप मुझे 10 करोड़ कान दे दीजिए। 10 करोड़ कान, क्या करोगे 10 करोड़ कान का? आपकी कथा सुनना चाहता हूं। ये 2 कान से कथा मेरी आपको पूरी नहीं पड़ती, मुझे 10 करोड़ कान। भगवान से मांगते मुझे 10 करोड़ कान, बस इतना ही मुझे कर दीजिए कृपा कि मुझे 10 करोड़ कान दे दीजिए। वास्तव में वो क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे कान तो 2 ही बहुत हैं, लेकिन इन 2 कानों में 10 करोड़ कानों की पोटेंसी दे दीजिए, ताकि मैं बिल्कुल अथक भाव से सुन सकूं। जो सुनना है वो अटेंटिव होकर के सुनना है। तो अगर मान लीजिए हमने आधा घंटा ही सुना, लेकिन क्वालिटी का सुना, तो कई तरह के थॉट्स उस समय सुनते सुनते आएंगे। वो जो थॉट्स हैं, वो थॉट्स कुछ नहीं होते हैं, वो थॉट्स एक्चुअली हमारे मन से मल और डाउट्स निकल रहे होते हैं, या मन में नए नए संस्कार, अच्छे संस्कार पड़ रहे होते हैं। जब अटेंटिव होकर के नहीं सुनते हैं तो मन में थॉट्स नहीं आते हैं। मन में सुनते हुए कुछ उद्वेग होना चाहिए, कुछ लगना चाहिए, कुछ विचार उभरने चाहिए मन से। तो वो जो अंदर से आवाज आती है वो अटेंटिवनेस का ही रिजल्ट है। वो धीरे धीरे रियलाइजेशंस में कन्वर्ट होता जाता है कि सुनते हैं, और साथ ही साथ रियलाइजेशंस भी डीप होती जाती हैं। अगर इनअटेंटिवली कोई भी काम करते हैं तो वो रियलाइजेशंस की डीपनिंग में एक हर्डल हम क्रिएट करते हैं, एक गैप क्रिएट करते हैं। सुन तो रहे हैं लेकिन मन वहां नहीं जा रहा, क्योंकि मन तो बटा हुआ है 2-3-4 कामों में। तो चाहे आधा घंटा सुने, थोड़ी देर पढ़ें, लेकिन जब मन दे करके सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत डीप इम्पैक्ट करेगा। कई बार ऐसा होता है कि चाहे कुछ ही जप किए हों, अच्छे मन से जप करते हैं, तो वो पूरा दिन उसका प्रभाव रहता है। जब कॉन्शियसनेस पूरी एक काम में होती है, स्पिरिचुअल काम में होती है, तो उस समय बहुत प्रभाव होता है। तो बजाय 2-3 काम करने के, जो काम कर रहे हैं उसी को अटेंटिव होकर के, डीपली इन्वॉल्व होकर के करें, तो भगवान अपने आप हमें समय भी ज्यादा देने लगेंगे और हृदय की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। एक काम को अच्छे से करते हुए उसका असर अपने मन पर हम उसका प्रभाव अपने हृदय में देख सकते हैं, चेतना में देख सकते हैं कि बहुत अच्छा उसका पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। ठीक है माता जी, इज इट फाइन? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मैं ये गलती कर रही थी, अब नहीं करूंगी। ठीक। कीर्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, इट्स ऑलवेज बियॉन्ड अमेजिंग टू हियर फ्रॉम यू। मेरा क्वेश्चन था प्रभु जी, आई एम अ वर्किंग पर्सन, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने ऑफिस में इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हैं अलॉन्ग विद दिस की सब कुछ जैसे नियम से एक चल रहा होता है, एक आदत है, वो एज इट इज फॉलो नहीं हो पाता है। उसका रिजल्ट होता है कि हम भटक जाते हैं। हमें बहुत ज्यादा, जैसे 16 माला नहीं हो पाए क्योंकि बहुत ऑफिस का एक्स्ट्रा प्रेशर था, बट इतना ज्यादा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, हम इतने ज्यादा उदास, परेशान और इरिटेट हो जाते हैं कि वो हो नहीं पा रहा।
जिस मतलब एक कॉन्शियसनेस होती है कि वी हैव टू डू इट, बट वो इतना ज्यादा नेगेटिव थॉट क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से वो हो ही नहीं पाता. सो हाउ डू वी कंट्रोल दिस थिंग, आवर नेगेटिव थॉट्स? बहुत अच्छा, बड़ा प्रैक्टिकल आपका क्वेश्चन, मुझे वेरी नाइस, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए माता जी, अपने ऑफिस में जब आप काम में बहुत इन्वॉल्व हैं, बहुत एनग्रॉस्ड हैं, 2-4 दिन, एक हफ्ता एक एक्सपेरिमेंट करें कि हर घंटे 2 घंटे में, 3 घंटे में, 1.5 घंटे में, हर थोड़े समय के बाद 1 मिनट के लिए जो आप होना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उसका आप स्मरण करें. अगर आप मान लो भगवान के अच्छे भक्त बनना चाहते हैं, you visualize that in your office just for a minute, say twice or thrice a day. वो काम में, वो एनवायरमेंट में पूरी तरह से एब्जॉर्ब भी होंगे तो भी हमें इस चीज का बहुत लाभ मिलेगा. तो एक डिजायर बनेगी हृदय में. आपने कहा कि वो इच्छा नहीं होती है करने के, आने के बाद भी मन इतना नेगेटिव फीलिंग्स में रहता है. तो एक एक्सपेरिमेंट आप कुछ दिन करके देखें कि जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ फॉर ए मिनट और टू, से इन ड्यूरेशन ऑफ 2 hours, जस्ट 2-3 मिनट आप रिलैक्स करें और थिंक अबाउट समथिंग आउटसाइड योर ऑफिस विच यू एक्चुअली आर. थिंक अबाउट दैट. किसी भक्त के बारे में सोच सकते हैं, कोई कभी अच्छा पढ़ा हुआ, कभी कोई वैष्णव सॉन्ग आपने कुछ याद किया हो, कभी सुनो, कुछ अपने आप को वहां से कनेक्ट करने की कोशिश करें. डिस्पाइट दैट यू आर एंगॉस्ड इन योर वर्क, पूरी तरह से अपने काम में आप लगे हुए हैं, घंटा 2 घंटे में कुछ अपने को निकाल करके किसी भक्त की कोई क्वालिटी आपने मान लीजिए श्रीमद् भागवत में पढ़ा या कुछ भी, आपको कुछ भी जो याद पड़े, 1-2 मिनट तो निकाल सकते हैं ना. कितना भी एंग्रॉस्ड होंगे काम में, 1-2 घंटे में 1-2 मिनट तो निकाल सकते हैं. That will give you a big relief. A big relief. क्या होता है कि जब अंधेरा 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 चलता रहता है ना, बीच में थोड़ी सी भी अगर लाइट आती है, we feel relaxed, isn't it? तो ये चिंतन जो है ना, थोड़ा सा अपने आप को एनवायरनमेंट से निकालने के लिए 2 मिनट ही बहुत है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लेवल पर है. वो जो एंग्रॉस है मन, वो मेटेरियल लेवल पे है. स्पिरिचुअल पोटेंसी ज्यादा होती है कि मेटेरियल पोटेंसी ज्यादा होती है? स्पिरिचुअल पोटेंसी ज्यादा होती है ना. तो अगर 2 मिनट भी मन थोड़ा ढंग से विचार कर लेता है स्पिरिचुअल पोटेंसी के बारे में, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, भगवान का कोई भक्त, कोई चरित्र श्रीमद् भागवत का, या कोई किसी भक्त की कही हुई बात आप स्मरण करना, या उसको अपने पास कहीं पे लिख करके रख लो, 2 मिनट उसको पढ़ लो, मन दे करके उसको पढ़ लो. मन जाना चाहिए, आंखें नहीं जानी चाहिए, बुद्धि नहीं जाना चाहिए, मन जाना चाहिए वहां पर. अगर मन वहां जाएगा तो ये विष से जैसे अमृत में डुबो देते हैं, 2 मिनट में आप फील करेंगे, हो आई एम सो रिलैक्स्ड, आई एम सो रिलैक्स्ड. तो प्रैक्टिस करें माता जी, ये तो भक्ति तो प्रैक्टिस का विषय है. एंड देन यू शेयर विद your experience whether it works with you or not. Next time 15 दिन में, 1 महीने में आप शेयर करना whether you are really getting help with this. करके देखिए माता जी. Is it fine? Right away also, Prabhuji. I am doing my office only. I took a break. I was listening the entire lecture. I had this question I asked you, and my stress here, my tension of the office is here. Yes, yes. But I'll practice it. Thank you, Prabhuji. Thank Very you so nice, very nice. Thank you माता जी. Thank you. बिमला तुलसी माता जी. हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. आपने कहा है ना कि वी आर नॉट आउट ऑफ द रेस, मतलब कि हम प्रयास कर रहे हैं, तो हम जब प्रयास कर रहे हैं तो हम रेस में हैं. इसका मतलब ये है कि वी आर स्टिल डूइंग. इसका मतलब 2 है माता जी. वी आर स्टिल इन द ह्यूमन बॉडी. एक तो मतलब ये है वी आर स्टिल इन द ह्यूमन बॉडी. दूसरा, अगर हम ह्यूमन बॉडी में हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं. ये बहुत ग्लोरियस सिचुएशन है हमारी. ये हमारी सिचुएशन ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है, बहुत ग्लोरियस सिचुएशन है.
तो इस ग्लोरियस सिचुएशन में अपने आप को देखकर वी शुड फील रिलैक्स्ड कि नहीं अभी भी पॉसिबल है। वन शुड नॉट फील डिजेक्टेड, डिसहार्टेंड, वो नहीं फील करना चाहिए। नई एनर्जी के साथ, नई एंथुजियाज्म के साथ फिर शुरू करना चाहिए, और ये मान करके नहीं भगवान की कृपा असीम है। एक्चुअली इन दिस ह्यूमन फॉर्म इन कलयुग इट्स अनलिमिटेड मर्सी ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, नीतू माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा वर्किंग आवर्स बहुत टफ है। सुबह 6 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है, तो मतलब सुबह आँख खुलते ही काम है, आंखों के आगे अरे काम है, मतलब किसी झटके से ही नींद खुलती है। तो जैसे जपा राउंड है तो मैं निकालती हूँ वो 15 मिनट जरूर कि मुझे अपने 2 राउंड करने हैं। संडे की क्लास है भक्ति शिक्षा, वो मुझे करना है। आपके जैसे लेक्चर होते हैं वो करना है। वेडनेसडे क्लास है 45 मिनट्स की, वो मुझे करना है। तो इसके लिए तो मैं जी जान से मतलब पूरी जुझारू हूँ कि मुझे करना ही करना, छोड़ना नहीं है ये। जहाँ बात आ जाती है प्रभु जी वो 16 राउंड की, तो उसके लिए मतलब वो टाइम नहीं निकल पाता है। और उसमें मुझे कुछ उससे कोई मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे नेगेटिविटी आ रही है या कुछ ऐसा है, लेकिन फिर भी मन में ही रहता है कि अगर जैसे ग्रुप में लोग अपडेट कर रहे हैं 16 राउंड है, कोई एकादशी में तो कोई 25 राउंड तक भी पहुंच जाता है, तो तब अपने आप को बड़ा छोटा सा महसूस मैं उस टाइम कर रही होती हूँ कि मतलब अब तुम 8 राउंड से भी आगे नहीं जाओगे क्या, मतलब या कभी 6 हो रहे हैं। और वैसे प्रभु जी मुझे मैंने मतलब मेरे को लिखना बड़ा पसंद है, मैं लिख देती हूँ। मैं काफी अच्छे सॉन्ग लिखे हैं कृष्णा पे, मैंने अपनी क्लास में सुनाए भी हैं। और मतलब श्लोक भी मैं याद कर लेती हूँ, मंगलाचरण हो जाए चाहे कीर्तन हो जाए, मुझे अच्छा लगता है सब करना। लेकिन वो 16 राउंड वाला जो आप कहोगे कि भक्ति के धरातल का जो पहला क्राइटेरिया कि वहां तक पहुंचना है, उसमें मैं बहुत बड़ा फेल हो रही हूँ। तो कैसे, क्योंकि शरीर नहीं साथ देता, जब तक घर में आओ तो बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है फिर अगले दिन का। तो इससे कुछ बचाव हो सकता है कि मतलब कुछ भगवान कुछ देखे, कुछ सोचे कि मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ, अगर आप समझ पाते हैं तो। माता जी आपका क्या काम है, आप क्या करते हैं? मैं ट्यूटर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो मेरी आउट ऑफ इंडिया भी क्लासेस चलती हैं। तो जैसे मैं मेलबर्न लेती हूँ तो वो 4.5 घंटे का फर्क है। वो लोग 11 बजे एंजॉय कर रहे होते हैं, मुझे सुबह 6 बजे बैठ जाना होता है। आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? सर मेरे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं प्रभु जी। मैथ्स भी पढ़ा रही हूँ मैं, और वैदिक मैथ्स भी चलता है। इंडिया में भी मेरी क्लासेस हैं। तो सारा टाइम लगता है पढ़ने में ही शुरू होता है, पढ़ने में ही खत्म हो जाता है। फिर मेरे अपने भी 2 बच्चे हैं सर, सुबह उनको तैयार करना। तो अभी भी आप मानेंगे मेरी क्लास है, लेकिन मैं आज वो छोड़ रही हूँ कि ऐसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा ना प्रभु जी। तो ये बहुत मेंटली बहुत थक जाती हूँ। फिर जो बाहर क्लासेस जाती हूँ तो फिर थक जाती हूँ। तो ठीक है, जितना आप कर पा रही हैं उतना आप करें। भगवान से आप प्रार्थना करें 1 माला बढ़ाने का, जहां भी आपको सैटरडे संडे में मौका मिले 2 माला बढ़ाने का। एक टेस्ट है, ये टेस्ट है। आप खुद से शायद नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन अगर टेस्ट आ जाएगा तो वो टेस्ट अपने आप बढ़वा देगा। आप भगवान से प्रार्थना करें कि मैं जहां हूं इससे नीचे ना जाऊं, और जहां भी मौका लगे 1 2 जितना बढ़ा सकते हैं भगवान का नाम आप बढ़ाएं, तो आपको लाभ होगा। कोई घबराने की बात नहीं है। कोई हमारा ये नहीं कि 16 पर पहुंचना पहला नहीं, प्रयास करके अपनी सिचुएशन के अनुसार ही आप 16 पे पहुंचेंगे ना। ये थोड़ी कि बाकी सब छोड़ देंगे फिर 16, भगवान लेकर के जाएंगे। अगर आपकी इच्छा है 16 तक पहुंचने की, अगर आपका दृढ़ संकल्प है 16 तक पहुंचने का, तो आपकी प्रायोरिटी अपने आप भगवान सेट करा देंगे। अगर आपके मन में है कि वास्तव में ये बड़ा दुर्लभ जीवन है और कृपा मुझे चाहिए, कृपा से ही वास्तव में सब कुछ संभव हो पाएगा, तो भगवान कृपा करने के लिए तैयार बैठे हैं। आपसे जितना बन पड़े आप करो बस। अब मत डरो कि क्या और बहुत दूर हूं मैं तो रह गई। नहीं, कुछ नहीं है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। यू आर डूइंग वेरी नाइस। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। फील कॉन्फिडेंट अबाउट दैट यू आर रियली डूइंग एक्सीलेंट। जहां आपको मौका मिले, लगता है समय है, वहां पर जेन्युइनली अपने साथ एक अपने ऊपर कृपा करें, वो टाइम खराब ना करें। जहां भी जेन्युइनली आपको थोड़ा भी स्कोप मिलता है, ट्राई टू इंक्रीज इट। भगवान कृपा कर दे। ठीक है,
अरे तो ठीक है, मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। Thanks a lot all of you for such a wonderful audience and such a wonderful listening by you. Thank you, Prabhuji. Hare Thank Krishna. you. Prabhuji, Hare thank Krishna. Hare Krishna. Thank Hare you. Krishna God Prabhuji. Prabhuji, Hare Krishna Prabhuji. Thank you Prabhuji. Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो Thank you Prabhuji. Thank you Prabhuji. प्रभु की जय। हरे कृष्णा। माता जी